समरा, समरा बेटा। जी अम्मी। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कर दी शाजिया ने शिकायत? अरे कैसी शिकायत? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। बेटा मैं जानती हूँ शाजिया मुझसे ज्यादा तुम पे भरोसा करती है। करती है नहीं करती थी। खैर, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया। अरे किसका फोन आ गया? जा बेटा जाके फोन लेकर आ जा, ऊपर पड़ा है। आप छोड़े ना, आप मुझे पहले बात बताएं। बेटा मेरा ध्यान लगा रहेगा, हो पता नहीं किसकी जरूरी कॉल होगी। जा जल्दी से लेकर आ। अम्मी आप भी ना। किसका फोन है? असफर का फोन है अम्मी। तो उठा लो ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बोले। मैं अम्मी को बता देती हूँ। I love you so much. ये आप अम्मी को खुद बता दें। हेलो, हाँ असफर बेटा। वो आंटी, दरअसल अगर मजबूर नहीं होता तो आपसे ना कहता ये। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मुझे आपसे मेरी तबीयत के हवाले से बात है। देखिए, ज़्यादातर काम तो मैं उनकी कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़वातीन ही कर सकती हैं। आप समझ रही हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ हाँ बेटा, मैं समझ रही हूँ। फिर तुम एक काम करो, तुम आ जाओ, मैं शाजिया से कहती हूँ वो तैयार हो जाएगी। नहीं, वो शाजिया नहीं, असल में अम्मी के हवाले से मैं कोई रेस्ट नहीं ले सकता। तो फिर ये कि मैं चाह रहा था अगर आप और हमरा आ जाएं। आंटी 2-4 दिन की बात है, जब अम्मी की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर आप लोग वापस चले जाइएगा। अच्छा बेटा, मैं इनके अब्बू से पूछती हूँ। देखो अगर वो इजाजत दे देते हैं तो फिर मुझे भला क्या एतराज है। जी बेहतर। आंटी रही बात शाजिया की, तो अम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मामले पर भी बात कर लेंगे, और फिलहाल नहीं। ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें फोन करके बताऊंगी। रखती हूँ फोन। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बात हुई अम्मी? वो कह रहा था कुछ नहीं, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। हेलो, क्यों फोन किया है तुमने? क्या चाहते हो? भाई याद आ गई थी ना, इसीलिए। क्यों, बुरा लगा? देखो, मुझसे फजूल बातें मत करो और मुझे दोबारा फोन मत करना। क्या बात कर रही है? मना तूने किया था क्या? मैं मना हुआ था? तूने ये जानने की भी कोशिश की कि क्यों? तुम अब ज्यादती कर रहे हो। लो, ज्यादती तो उसके साथ हो रही है जिसे खबर भी नहीं है। फोन बंद मत करना। अगर तूने ऐसा किया ना, वाकई ज्यादती कर जाऊंगा मैं। देखो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम्हें चाहिए था वो तो मैंने दे दिया है। भाई थोड़ी देर प्यार से बात कर लो। इतनी नन्ही सी ख्वाहिश है मेरी। फोन बंद कर दूंगा मैं। फोन काट दिया। छोड़ूंगा तो नहीं मैं तेरे को। जानते नहीं है तू मेरे को।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए। कैसी तबीयत है मम्मी की? जी काफ़ी बेहतर है, आप कमरे में आराम कर रही हैं। चलो मैं मिल लूं। जी। मैं क्या हाथ छोड़ो मेरा। माफी मांग तो ली थी मैंने, अभी तक तुम नाराज हो मुझसे। बिल्कुल चुप कर जाओ। इस वक्त मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है घर दबा दूं उसका। किसकी बात कर रही हो? उसी रफंगे सलमान की। क्या मतलब, क्या किया उसने? कॉल आ रही थी उसकी। तो तुम्हें अटेंड करनी नहीं चाहिए थी ना, नंबर दो मुझे उसका। तुम दूर रहो इस बात से। कैसे दूर रहूं, हिम्मत कैसे हुई उसकी? मैं तुमसे कह रही हूँ ना, दूर रहो। तुम जब भी किसी काम में हाथ डाल दो वो काम खराब हो जाता है, और मैं ऐसा किसी भी किस्म की खराबी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा भाई ठीक है, तुम जानो तुम्हारे काम जाने। पता नहीं इसको भी क्यों बता दिया मैंने। क्यों कर रहा है ये सब? अबे ऐसा तो मैंने करने को सोचा भी नहीं था, मगर कुछ बात है इस लड़की में। तू जानता तो है ना, लड़कियों के चक्कर में पड़ता नहीं हूं मैं। पढ़ता नहीं है तो फिर? ओ भाई सच में दिल तो नहीं आ गया तेरा उस पर? उसकी अक्कड़ पे। वाह, क्या बात बताई तूने, अक्कड़ पर दिल आ गया? हाँ सुना है, हुस्न पर दिल आता है, सादगी पर भी आ जाता है। पहली बार सुन रहा हूँ अक्कड़ पर दिल आया है, और देख भी रहा हूँ। अपना केस ना थोड़ा अलग होता है। तो फिर क्या सोचा ये भी बता दे। सोचना क्या है, जो उसने अपनी बहन के साथ किया है उसके साथ वही वही करूंगा। भाई जब तक बदनाम नहीं होगी ना, तो मेरे दामन में आकर कैसे गिरेगी? हाँ लेकिन समझा नहीं मैं। तू कुछ समझेगा भी नहीं, तू बस देखता जा क्या करता हूं इस चमक चल्लो के साथ। चल ना, चल। आज अपना ही घर पे गाना काट खाने को क्यों दौड़ रहा है? यहाँ होकर भी मैं यहाँ नहीं हूँ। क्यों सोच रही हूँ मैं, क्यों सोच रही हूँ मैं लोगों के बारे में जिन्होंने कभी मुझे अपना समझा ही नहीं था? क्यों सोच रही हूँ मैं इस घर के बारे में जो कभी मेरा था ही नहीं? क्यों कहीं अम्मी वहां, क्यों जरा भी एहसास नहीं हुआ कि मुझ पर क्या गुजरेगी? आप लोगों को इस तरह आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गलत किया असफर ने। लगता है दिल साफ नहीं हुआ हमारी तरफ से। खुद को मेरी जगह पर रख के देखिए। आपका भी एक ही बेटा है ना, 100 अरमान होते हैं। आपके साथ ऐसा होता तो फिर
आप क्या करती? अगर शाजिया को जानती ना होती ना, तो मैं भी यही करती। यही फैसला होता मेरा। औलाद है आपकी, इसलिए कह रही हैं। जानती हूं, इसीलिए कह रही हूं। खैर, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। दिल जरूर कमजोर है, लेकिन इतना कमजोर नहीं कि सच्चाई ना सुन सकूं। सच्चाई सुनने और मानने में बड़ा फर्क होता है महविश भाभी। मेरी बेटी के नाकर्ता गुनाह के बारे में जान के उसके साथ जो सलूक किया गया, और असफर जो खुद एक लड़की के साथ यही आकर फर्क पता चलता है। मर्द और औरत एक जैसा गुनाह करे तो उनके साथ इंसाफ कैसे किया जाता? यही इंसाफ है। मैं आपके लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ बैठे हुए हो। क्यों? अभी भी कोई कसर बाकी है? सॉरी। ये अच्छा है वैसे। पहले जलील कर दो, उसके बाद सॉरी कह दो। मैं सलमान वाली बात को लेके बहुत टेंशन में थी। हाँ, तो टेंशन में थी तो उसका गुस्सा मुझ पर निकाल दिया। हाँ, तो तभी माफी मांगने के लिए भी मैं ही आई हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं कि वैसे आइडियल कपल है। मैं तो ये भी जानती हूँ कि हम दोनों के दरमियान बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे। यही तो हमारे रिश्ते की खूबसूरती होगी। और फिर जल्दी से एक दूसरे को मना भी लेंगे। तो तुम मान गए हो? तुम्हें क्या लग रहा है? अभी तो पागल लग रहे हो। सुना तुम और तुम्हारी बात। अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं? इस यकीन नहीं तो सीने से लगने की इजाजत भी है। सुनो, उठो, कोई देख लेगा। आज इसी बात का तो खौफ नहीं है मुझे। अम्मी भी आएंगी असफर। जानता। अम्मी आ जाएंगी। अरे नहीं आएंगी बाबा। तुम पागल हो गए हो?
अम्मी ने किया कॉल मुझे। अरे कहाँ जा रही हो? असर बहुत देर हो गई, अम्मी मुझे तलाश कर रही होंगी, मुझे जाना होगा। अम्मी के साथ बैठकर शाजी की वकालत कर रही होंगी, और क्या। तुम घबराओ नहीं। यही तो मैं नहीं चाहती। तुम वहां क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। कौन है वहां? कोई भी नहीं है अम्मी, ऐसे ही बस दिल घबरा रहा था तो बाहर खड़ी हो गई। अब ऐसे क्यों देख रही हैं? चूल्हे पे सूप रख के आई हूँ, देखो अगर तैयार हो गया तो अपनी ताई को दे दो। हमारे जाने के बाद ढूंढ रही थी वो। मैं तो समझा रही थी तुम्हें, तुम ही पागल हो गए थे। समरा, मुझे तो लगता है उन्हें शक हो गया है। और ये सब तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम सब मुझ पर डाल दो। क्यों? मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे तो यकीन हो रहा है कि अब उन्हें शक हो गया। अम्मी, वो प्याज खत्म हो गई है। अच्छा, पहले बताती। मैं असफर को कह दूं? नहीं नहीं, तुम रुको, अपना काम करो, मैं कहती हूँ। सुना तुमने? हाँ मैंने सुना, लेकिन समरा उन्हें शक नहीं, यकीन हो गया है। हमें बहुत एहतियात करना पड़ेगा। हाँ, असफर, बेटा मसरूफ तो नहीं हो? अब नहीं, आप बोले। वो असल में प्याज खत्म हो गए थे, अगर ले आते तो। मैं ले आता हूँ। ठीक है। मेरे सामने तो बिल्कुल नॉर्मल थी। सुन लिया मैंने, अपनी जाओ। हाँ, अच्छा बात तो दो। बोलो। अभी तुम गुस्सा मत करना। तुम मुझे पहले ही बताने वाले थे कि प्याज खत्म हो गई है। हाँ, कसम से वैसे यही होने लगा था। तुम इतनी मार खाओगे ना मुझसे असफर। अच्छा ना, जा रहा हूँ मैं। ओके बाय। अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो जैसा मैं सोच रही हूँ। मगर फिर वो हंसी,
समरा की घबराहट, अगर जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं है, फिर समरा घबरा क्यों गई थी? ये है जो ये सब कुछ कर रहा है। असल में झूठ बोला था कि सलमान वाली बात शाजिया ने उसे बताई। कहना क्या चाह रहे हैं आप? खुदकुशी वाली बात भी उसी ने असफर को बताई जिसने सलमान वाली बात बताई। कोई है जो शाजिया बनकर उससे बात कर रहा है। बहुत बड़ा खेल खेल रहा है जो भी है। अम्मी पानी। सूप दे आई अपनी ताई को? जी। समरा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, इसलिए मैं सोने लगी। अब ऐसा ना हो कि तुम महविश का ध्यान ना रखो और जल्दी सो जाओ। नहीं नहीं, आप सो जाएं, मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही। मेरी बात सुनो, बहुत भरोसा करती है शाजिया तुम, और मुझसे ज्यादा यकीन है उसे तुम पे। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? इसलिए कि तुम दोनों बहुत मासूम हो। मासूमियत में और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। जिसे तुम बेवकूफ कह रही हो ना, वो अपनी जान से ज्यादा तुम पर भरोसा करती है, और हम उसे बेवकूफ समझ रहे हैं। क्या मतलब? कुछ नहीं, मैंने शायद नींद की दवा ली है तो इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। चलो मैं सोने लगी हूँ।
अभी 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 क्या हो गया? अभी मैं अमजद हूँ, क्या हो गया? अभी चीख क्यों रही हो? अभी मैंने नहीं बुलाया था। आंटी का शक इस कदर यकीन में बदल चुका है कि उन्होंने ये हरबा अपनाया। हाँ, तो मैं भी उनकी बेटी हूँ, अच्छी तरह समझ गई थी जब उन्होंने नींद का बहाना बनाया था। इससे बड़ी चीज हो भाई तुम लोग। फजूल बातें मत करो। समरा, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं थी ये बात। वो तो शुक्र है कि तुमने मना कर दिया, वरना तो हम पकड़े जाते यार। इसलिए कह रही थी कि हमें मोहतात रहना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मगर मुझे एक और बात की टेंशन है। वो क्या? अम्मी मुझसे क्या बात करने आई थी जब तुम फोन कर रहे थे? खैर, वो तो मैं पता करवा ही लूंगी। शाजिया से पूछ लो। तुम पागल हो गए हो असफर? तुम नहीं जानते मेरे और शाजिया के क्या ताल्लुकात चल रहे हैं? हाँ, तो ठीक करना तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल काम है? खुद सोचो समरा, उससे थोड़ी सी दूरी की वजह से कितनी बातों से हम बेखबर रहने लगे हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो। हाँ, तो बस मैंने कह दिया ना कि तुम शाजिया से बात करो, बाकी चीजों को मैं देख लूंगा। हाँ, और इतनी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी ने तो पता नहीं क्या कुछ सोच रखा है। कौन? आखिर उसका क्यों बन जा रहा है? मना भी किया था मगर उसके भेजे में ये बात आई नहीं। जरूर समरा ने वो सिम बंद कर रखी है, पता नहीं ये फोन के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। क्यों ना उसे सबक सिखाने के लिए मैं उसके घर पहुंच जाऊं। डराना जरूरी है, एक बार डर बैठ गया ना तो फिर ऐसा नहीं करेगी वो। कहीं पहली वाली हरकत फिर से ना हो जाए। इस बार तो वो बूढ़ा जिंदा भी नहीं छोड़ेगा, पकड़ा गया तो कुछ और सोचना होगा। ये ठीक रहेगा। क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? कितना डर गई थी वो। पहली बार थोड़ी ना कूद के आया, मुझे क्या पता था कि वो इतना डर जाएंगे। तो उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? भूख लग रही थी, खाना मांगने गया था, मगर क्या? गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा। अमजद, ये आइंदा तुम्हारी जिंदगी में कब आएगा? यहां घर वालों पर क्या गुजर रही हो और तुम बजाय इसके कि हमारे साथ देते, बहनों को संभालते, लगे हुए हो अपनी फजूल आवारागर्दियों में।
ये वक्त था संभालने का, बहनों को अपने होने का यकीन दिलाने का। दिलाया तुमने यकीन। कुछ करता हूँ तो आप डांट देते हैं, कुछ बोलता हूँ तो आप रोक देते हैं। क्या करूँगा? हाँ, मैं पागल हूं ना? कोई तो वजह होती होगी ना जो मैं कहता हूं सब कुछ। वजह का इजहार इस तरह नहीं करते जिस तरह आप करते हैं। अच्छा, क्या करूं? क्या करूं? सर पे बिठाऊं, सीने से लगाऊं और कहूं कि वाह, वो देखो मेरा बेटा आ गया आवारागर्दी करके, लफंगापन करके। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर तुम्हें कोई हक भी नहीं है शिकायत करने का। आप सो गई थी सही से? हाँ, तुम सोई नहीं? खुद ही तो कहा था ताई अम्मी का ख्याल रखना। इसीलिए सारी रात सहन में बैठी रही। क्या हो गया अम्मी? क्या जानना चाह रही हैं? कुछ नहीं, बस आज हम घर वापस जा रहे हैं। हाँ चलते हैं। मुझे बता दें कि नाश्ता अभी करेंगी या ठहर कर? ये मेरा दिल नहीं चाह रहा, बस चाय दे दो। तो ताई अम्मी के साथ नाश्ता कर लेना, उनका नाश्ता तैयार हो गया है। उनके साथ बैठ के आप बेहतर महसूस करेंगी। फिर जाने की इजाज़त भी ले लीजिएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा।